वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज हीट इंजन। आज आपका टॉपिक है हीट इंजन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हम हीट इंजन को समझेंगे। व्हाट इज हीट इंजन? इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। आपके पास हीट इंजन होता है जो आपकी गाड़ियों में लगा होता है। वहाँ पर हमारे पास किस तरीके से आपका हीट इंजन वर्क करता है। आपका हीट इंजन जो है हीट को एब्जॉर्ब करता है और उसी हीट को कन्वर्ट करता है किस में, मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से आपका हीट इंजन चल पड़ता है और कुछ हीट जो हमारे पास रिजेक्ट हो जाती है सराउंडिंग में। तो इसी पर बेस्ड हमारा जो आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला हीट इंजन क्या होता है, वही यहाँ पर लिखा है मैंने। इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। एक ऐसा डिवाइस जो कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। तो यहां पर मैंने हीट इंजन का ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंट किया है। इसमें देखोगे आप कि हमारे पास हीट इंजन में 3 मैन पार्ट्स होते हैं। इसके कंस्ट्रक्शन में आप देखोगे आप, एक तो हमारे पास सोर्स जिसको हम रिजर्वायर भी कहते हैं, हम जो सप्लाई करता है किसको, हीट को सप्लाई करता है। जो सोर्स हमारे पास हम कहते हैं एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर रहता है, T1 केल्विन पर यहां पर हमने उसको रखा है। और जो सप्लाई कर रहा है हीट को, कितनी हीट को सप्लाई कर रहा है, Q1 हीट को सप्लाई कर रहा है। और ये Q1 हीट जो है आपका हीट इंजन जो है एब्जॉर्ब करता है। हीट इंजन में हमारे पास एक वर्किंग सब्सटेंस होती है, गैस होती है, और वो गैस इस हीट को एब्जॉर्ब करती है, Q1 हीट को एब्जॉर्ब करती है। और जब वो इस Q1 हीट को एब्जॉर्ब करती है तो इस Q1 हीट का कुछ पार्ट वर्क में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपका हीट इंजन चल पड़ता है। और कुछ हीट जो है वो रिजेक्ट हो जाती है, किसमें, सिंक में रिजेक्ट हो जाती है। सिंपल में कहेंगे हम सराउंडिंग में रिजेक्ट हो जाती है। और कौन सी हीट हमारे पास रिजेक्ट हो रही है सराउंडिंग में, दैट इज Q2 हीट जो हमारे पास सराउंडिंग में रिजेक्ट हो रही है, सराउंडिंग में रिजेक्ट हो रही है। और वो किस डिग्री पर हमारे पास, किस टेम्परेचर पर हमारे पास सराउंडिंग है, दैट इज T2 केल्विन पर है। तो आपको पता ही है यहां पर जो है एक टेम्परेचर डिफरेंस रखा जाता है। आपको पता है जो हीट जो हमारे पास जो फ्लो करती है वो हमारे पास फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी हीट फ्लो करती है। इसीलिए इसका टेम्परेचर जो होता है, सोर्स का टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है, और सिंक का टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है। सोर्स का टेम्परेचर T1 केल्विन पर रखा गया है और सिंक का टेम्परेचर जो है वो T2 केल्विन पर रखा गया है। और इसीलिए हमारे पास हीट जो है वो फ्लो करती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। और रास्ते में हमारे पास ये रहता है आपका वर्किंग सब्सटेंस, हम कहेंगे इंजन आपका रास्ते में रहता है। और जब हमारे पास ये रास्ते में है और ये हीट को ले लेता है, जो हीट यहाँ से हमारे पास सोर्स से निकल रही है, जो सोर्स आपका T1 केल्विन पर है, यहाँ से हीट निकल रही है और इस हीट को आपका वर्किंग सब्सटेंस लेता है और कुछ हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है और कुछ हीट को रिजेक्ट करता है, स्मोक की फॉर्म में या साउंड की फॉर्म में रिजेक्ट करता है, सिंक में रिजेक्ट करता है, सिंपल में कहेंगे हम सराउंडिंग में रिजेक्ट करता है। देखिए यहाँ पर मैंने कहा ये टेम्परेचर जो आपका सोर्स का टेम्परेचर जो रहता है वो आपका कांस्टेंट रहता है या आपका चेंज नहीं होता है। सिंपल में कहेंगे आपके पास अगर एक चैम्बर में फ्यूल जल रहा है तो वो हीट जो दे रहा है वो लगातार हीट उतनी ही देगा। इसका मतलब उसका टेम्परेचर जो है वो डाउन नहीं होगा। सिंपल में एक और एग्जांपल दूंगा, आपके पास अगर एक आप गैस पर आप चाय बना रहे हो आप, तो गैस आपको जब हीट दे रही है तो चाय आपकी गर्म हो रही है, वहां पर जब वो हीट दे रही है उसका टेम्परेचर जो है वो डाउन नहीं होगा, वो लो नहीं होगा आपका टेम्परेचर। अगर हमारे पास हम चाय जो गर्म हो रही है आपके पास, आपकी जो चाय जो गर्म हो रही है, अगर वो वहां पर टेम्परेचर जो है वो 20 केल्विन है, तो वो 20 केल्विन नीचे नहीं होगा, हमारा टेम्परेचर ऊपर नीचे नहीं जाएगा। इसका मतलब वो लगातार जो हीट दे रहा है, सेम हीट दे रहा है। आपका गैस जो है जब वो जल रही है तो वो क्या दे रही है, वो सेम हीट दे रही है। और वहां पर हमारा टेम्परेचर जो है, अगर हम कहेंगे वहां पर हमारे पास जो है उस गैस का जब जो जलता है तो वो हीट कितना दे रहा है, जितना हीट देगा, और वहां से जो आपको जो टेम्परेचर मिल रहा है वो कितना टेम्परेचर मिल रहा है, वो 20 केल्विन का अगर हमारे पास टेम्परेचर मिल रहा है, वो लगातार आपको 20 केल्विन का टेम्परेचर मिलेगा, वो हमारा
टेम्परेचर डाउन नहीं होगा। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हमारा फ्यूल जल रहा है, वो फ्यूल जगह लगातार जल रहा है, वहां पर हमारा वो जब जलेगा तो वो हीट देगा, और वहां पर हमारे पास वो जो टेम्परेचर जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, वो डाउन नहीं होगा। ये टेम्परेचर जो हमारा जो होगा, ये सोर्स का टेम्परेचर हाई होगा एज कंपेयर टू सराउंडिंग के कंपैरिजन में, तभी जाकर हमारे पास हीट फ्लो करेगी फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तो यहां पर वही मैंने 3 मेन पार्ट्स लिखे हैं यहाँ पर। सोर्स एट टेम्परेचर T1 केल्विन, या हमारे पास सोर्स है। वर्किंग सबस्टेंस, या आपके पास वर्किंग सबस्टेंस है। इस वर्किंग सबस्टेंस में हमारे पास गैस होती है जो काम करती है, जो इंजन जो अगर हमारा वर्क करता है तो इसी गैस की वजह से वर्क करता है। ये गैस इस हीट को एब्जॉर्ब करती है, Q1 हीट को एब्जॉर्ब करती है, और ये आपका आ गया वर्किंग सबस्टेंस। और तीसरा मेन पार्ट हमारे पास क्या है, सिंक हमारे पास एट लोअर टेम्परेचर पर होता है, और यहां पर आपके पास ये लोअर टेम्परेचर पर है, हीट हमारे पास हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। तो यहां पर मैंने जो अभी कहा आपको, वर्किंग सबस्टेंस, ये आपके पास वर्किंग सबस्टेंस है, ये गैस है, एब्जॉर्ब सम हीट, ये एब्जॉर्ब कर रहा है, कितनी हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, Q1 हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है फ्रॉम सोर्स से, कन्वर्ट अ पार्ट ऑफ इट इनटू वर्क एंड रेस्ट ऑफ हीट इज रिजेक्टेड टू सिंक। तो इस Q1 का कुछ पार्ट जो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वर्क में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपका वर्किंग सबस्टेंस काम करता है, आपका इंजन काम करता है, और कुछ हीट जो है वो रिजेक्ट करता है। वो कौन सी हीट रिजेक्ट करता है, Q2 हीट जो है वो रिजेक्ट कर रहा है। इसका मतलब जो हमारे पास जो हीट सप्लाई हो रही है, Q1 हीट जो है वो सप्लाई हो रही है, और जो एब्जॉर्ब कर रहा है कौन, वर्किंग सबस्टेंस, और Q2 हीट जो है वो हमारे पास क्या हो रही है, वो रिजेक्ट हो रही है। किससे रिजेक्ट हो रही है, इस वर्किंग सबस्टेंस से रिजेक्ट हो रही है। तो यहां पर भी हमारे पास यहां पर जो हीट लेता है आपका वर्किंग सबस्टेंस, जिसकी वजह से इसका मतलब आपकी हीट जो है वो मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हो रही है, काम हो रहा है यहां पर। और यहां पर भी जब ये काम होगा तो यहां पर जब आपका वर्किंग सबस्टेंस काम करेगा, तो काम करने के बाद फिर से हमारे पास जो है ये आपका वर्किंग सबस्टेंस जो ये वर्क करके आपका हीट इंजन जब वर्क करता है, तो उसके बाद फिर से ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, हीट में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर से हमारे पास यहाँ से भी आपको हीट निकलती है जो सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो यहाँ से भी हमारे पास हीट जो, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो यहाँ पर भी ओबे होता है, कुछ हीट सिंक के थ्रू एटमॉस्फेयर में चली जाती है, और कुछ हीट जो हमारे पास पहले वर्क में कन्वर्ट हो जाता है, और वर्क में कन्वर्ट होने के बाद फिर से हीट में कन्वर्ट हो जाती है और सराउंडिंग में चली जाती है। तो ये हमारे पास इस तरीके का प्रोसेस होता है, किसमें, हीट इंजन में होता है। अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि वर्किंग सबस्टेंस जो हमारे पास जो वर्क करता है, तो कितनी ही अमाउंट ऑफ हीट को लेता है और वो कन्वर्ट करता है किसमें, वर्क में कन्वर्ट करता है। तो देखिए हमारे पास जो है अमाउंट ऑफ हीट, यहां पर हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ हीट कन्वर्टेड इनटू वर्क, कितनी हीट जो हमारे पास जो है वर्क में कन्वर्ट हो रही है। तो हमारे पास कितनी हीट वर्क में कन्वर्ट होती है, दैट इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। ये हमारे पास वो हीट है जो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाती है, वर्क में कन्वर्ट हो जाती है। देखिए हमारे पास कैसे, ये हम अगर आपको बोला जाएगा कैसे, क्योंकि हमारे पास जो वर्किंग सबस्टेंस जो ले रहा है हीट, वो कितनी ले रहा है, Q1 हीट ले रहा है, और रिजेक्ट कितनी कर रहा है, Q2 हीट कर रहा है। तो Q1 में से Q2 निकाल देंगे, अब जो हीट बचेगी वो हीट जो हमारे पास जो होगी वो वर्क में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये हमारे पास जो है, अगर आपको बोला जाएगा कितनी हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपका हीट इंजन जो है वो चल पड़ता है। तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट वर्क में कन्वर्ट हो जाती है, जो आपके पास इनपुट हीट है Q1, उसमें से हम रिजेक्टेड हीट को सबट्रैक्ट करेंगे, Q1 में से Q2 हीट निकाल देंगे, जो हीट बचेगी हमारे पास वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वर्क में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये हमारे पास वो हीट है जो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाती है, वर्क में कन्वर्ट हो जाती है। अब इसके बाद हमारे पास जो है, अब ये आपका हीट इंजन है, इस हीट इंजन की एफिशिएंसी को भी हम निकालते हैं। एफिशिएंसी कितना अच्छा आपका हीट इंजन है। तो देखिए हमने जब सेकंड लॉ पढ़ा था, थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि आपके पास हम एक ऐसा हीट इंजन कंस्ट्रक्ट ही नहीं कर सकते हैं जिसकी एफिशिएंसी 1 हो, या हम कहेंगे जिसकी एफिशिएंसी 100% हो।
इसका मतलब ये हुआ कि हम एक ऐसा हीट इंजन कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं जो पूरी की पूरी हीट को कन्वर्ट करे, किसमें, वर्क में कन्वर्ट करे। जैसे हमारे पास पीछे से पूरी की पूरी हीट कितनी आ रही है, Q1, और ये पूरी की पूरी हीट में वर्क में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा हीट इंजन हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ वर्किंग के दौरान कुछ ना कुछ हीट जो हमारे पास रिजेक्ट हो जाती है सिंक में, जो यहां पर रिप्रेजेंट किया है मैंने Q2। इसका मतलब हम उतनी हीट जो है हम यहां पर हमारे पास जो है वो ऐसा हीट इंजन कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं जो 100% एफिशिएंट हीट इंजन हो, या हम कहेंगे जिसकी एफिशिएंसी क्या है 1 है। तो वो एफिशिएंसी अगर हमने निकालनी होगी, किसी भी हीट इंजन की एफिशिएंसी को निकालना होगा, उसके लिए एक्सप्रेशंस क्या है। तो देखिए एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, हीट इंजन की एफिशिएंसी को अगर हम निकालते हैं वो किसके इक्वल होता है, इट इज अ रेशियो ऑफ वर्क डन बाय अ वर्किंग सब्सटेंस टू द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय वर्किंग सब्सटेंस। इसके इक्वल होता है हमारे पास एफिशिएंसी, वर्क डन बाय अ वर्किंग सब्सटेंस टू द हीट एब्जॉर्ब बाय वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस कितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, Q1 हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये जो रेशियो है W डिवाइड बाय Q1 जो है, यहां से हम क्या निकाल, तो एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन जो आपके पास आ रहा है वो वर्क डन डिवाइडेड बाय Q1। Q1 क्या है आपके पास, हीट एब्जॉर्ब बाय, टोटल हीट एब्जॉर्ब बाय वर्किंग सब्सटेंस। तो वर्क डन मैंने ऑलरेडी निकाला है, वर्क डन किस इक्वल है, Q1 माइनस Q2 के इक्वल है। तो वर्क डन की जगह पर हम लिखेंगे Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1। तो ये हमने एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन निकाला। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन को हम नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये किसको आ रहा है आपके पास, Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1 के इक्वल आ रहा है। तो एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन आपके पास, इसकी एक्सप्रेशन एक आपके पास ये आ रही है कि एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन जो होता है वो Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाय Q1 के इक्वल होता है। तो देखिए अगर आपके पास एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, इसकी वैल्यू अगर आपके पास 1 के इक्वल आएगी, इसका मतलब आपका हीट इंजन जो है 100% एफिशिएंट हीट इंजन है। इसका मतलब ये हुआ अगर इसकी वैल्यू, नीटा की वैल्यू, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन की वैल्यू, इसकी वैल्यू अगर आपके पास 1 के इक्वल आएगी, इसका मतलब ये हुआ कि आपका वर्किंग सब्सटेंस जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, टोटल हीट Q1 हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, वो पूरी की पूरी हीट को कन्वर्ट कर रहा है, किसमें, वर्क में कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन ऐसा हीट इंजन अभी तक कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ है जो पूरी की पूरी हीट को किसमें कन्वर्ट करे, वर्क में कन्वर्ट करे। तो इसीलिए हम बोलते हैं एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन कभी भी 1 के इक्वल नहीं होती है, इट इज ऑलवेज लेस देन 1। अगर हमारे पास एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज इक्वल टू 1 के इक्वल आएगी, इसका मतलब आपका हीट इंजन जो है वो 100% एफिशिएंट हीट इंजन है। इसका मतलब ये पूरी की पूरी हीट को कन्वर्ट करेगा, किसमें, वर्क में कन्वर्ट करेगा। Q1 जो है पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कोई भी हीट रिजेक्ट नहीं करेगा। तो ये हमारे पास जो है एफिशिएंसी को हमने निकाला है इन टर्म्स ऑफ हीट। अभी देखिए इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, एफिशिएंसी इज इक्वल टू Q1 हमारे पास कौन सी, ये वाली हीट है आपके पास, सोर्स की हीट है जो हीट दे रहा है, सोर्स जो हीट दे रहा है Q1 हीट दे रहा है। तो यहां पर हमारे पास इस सोर्स का टेंपरेचर क्या है, T1 है। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, मैं Q1 की जगह पर क्या लिख सकता हूं, मैं T1 लिख सकता हूं मैं, माइनस Q2 की जगह पर क्या लिख सकता हूं मैं, T2 लिख सकता हूं मैं, डिवाइडेड बाय Q1 की जगह पर क्या लिख सकता हूं मैं, T1 लिख सकता हूं मैं। क्योंकि Q2 आपके पास कौन सी हीट है जो रिजेक्ट हुई है सिंक में टेंपरेचर कितना है, T2 है। तो ये आपके पास नेक्स्ट एक्सप्रेशन आ गई आपके पास इन टर्म्स ऑफ टेंपरेचर। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन जो होता है वो T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T1 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास जो है, इसका मतलब एफिशिएंसी हम इस एक्सप्रेशन से भी निकाल सकते हैं हीट इंजन की, इस एक्सप्रेशन से भी हम निकाल सकते हैं हीट इंजन की। क्लियर हो रहा है आपको। तो देखिए इसको अब हमारे पास एक और चीज आपको बोलूंगा मैं यहां पर, ये जो हमारे पास हीट इंजन जो होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल कंबस्शन हीट इंजन, एक हमारे पास एक्सटर्नल कंबस्शन हीट इंजन होता है। ये कौन सा होता है, स्टीम इंजन होता है। स्टीम इंजन कौन सा इंजन है, ये वो इंजन होता है जिसमें हमारे पास जो फ्यूल जलता है, जो रिजर्वायर आपके पास होता है जिसमें फ्यूल जलता है,
वो इंजन्स के जो आपका इंजन का मेन पार्ट होता है उसके बाहर होता है। सिंपल में कहेंगे बर्निंग ऑफ फ्यूल इन अ चैम्बर, इट इज आउटसाइड द मैन बॉडी। एक मैन बॉडी, जैसे हमारे पास वर्किंग सबस्टेंस हमारे पास है, एक वर्किंग सबस्टेंस है, एक इंजन है हमारे पास, और इंजन के अंदर हमारा फ्यूल नहीं जलता है। फ्यूल जो जलता है जिस चैम्बर में जलता है वो मेन बॉडी के बाहर होता है। तो स्टीम इंजन एक ऐसा इंजन है जिसमें हमारे पास जो फ्यूल जलता है, जो रिजर्वायर होता है, वो मेन बॉडी के बाहर होता है। इसीलिए यहां पर देखो नाम से ही पहचानोगे आप, एक्सटर्नल कंबशन हीट इंजन। दूसरा होता है हमारे पास इंटरनल कंबशन हीट इंजन। इंटरनल कंबशन हीट इंजन, हीट इंजन, इंटरनल कंबशन हीट इंजन। ये कौन सा इंजन होता है? इसकी एग्जांपल दूंगा आपको मैं। ये आपके पास यही है, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, ये हमारे पास क्या है? इंटरनल कंबशन हीट इंजन है। तो देखिए ये वो इंजन है, इनमें जो हमारे पास जो चैम्बर होता है जिसमें फ्यूल जलता है, जो रिजर्वायर होता है, जो सोर्स जिसको हम कहते हैं हम, वो मेन बॉडी के, इंजन के मेन बॉडी के अंदर ही होता है। जैसे आपके पास बाइसिकल्स में या गाड़ियों में जो हमारे पास जो आज का पेट्रोल इंजन होता है या डीजल इंजन होता है, उसमें जो फ्यूल जलता है, जिस चैम्बर में फ्यूल जलता है वो उस इंजन के अंदर ही होता है। एक मेन जो पार्ट होता है, मेन बॉडी जो इंजन की होती है, उसी के अंदर होता है। इसीलिए इसको कहा जाता है इंटरनल कंबशन हीट इंजन कहा जाता है। तो ये आपका टॉपिक था, दैट वाज योर हीट इंजन। ओके, गुड बाय।